श्रीमद्भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थिततिं किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो अभी इस श्लोक में अर्जुन को क्वेश्चन आता है जो भगवान ने अब तक चीजें बताई उसके बारे में। जैसे हम भी कोई चीज सीखते हैं तो हमको क्वेश्चंस आते हैं, गुरु हमको कुछ सिखाते हैं तो वो सीखने के बाद हमको माइंड में क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही जो अर्जुन के गुरु योगेश्वर कृष्ण थे, वो जब अर्जुन को बता रहे थे तो अभी अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जो इंसान अध्यात्म में एकदम मग्न है, जो परम तत्व को जान चुका है, जो खुद को जान चुका है, जो सुख दुख में एक समान है, जो संसार में रहकर भी वैराग्य का जीवन जी रहा है, जो इस दुनिया के दलदल में नहीं फंसा है, वो इंसान बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है। तो हम किसी के बारे में तब पता कर सकते हैं जब हमें पता चले कि वो इंसान बोलता कैसे है, उसका बिहेवियर क्या है, वो सोचता कैसे है, वो दिखता कैसे है, उसकी भाषा क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। तो जैसे कि कोई बहुत धनवान इंसान है तो उसके बारे में हम कैसे पता कर पाएंगे? जब हम उसको देखेंगे कि वो जो रिचेस्ट आदमी है वो रहता कैसे, अपने घर में कैसे रहता है, बाहर कैसे रहता है। या फिर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, समझो कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अगर हमको मालूम चला कि कोई है स्टूडेंट वो फर्स्ट आया, तो हम उसके बारे में तब जान पाएंगे बेटर जब हम उससे बात करेंगे, ताकि वो बोलता कैसे है वो हम समझे, वो किस तरीके से बोलता है, उसका बिहेवियर क्या है। तो फिर अर्जुन यहाँ पे भगवान को क्वेश्चन करते हैं कि जो आपने अभी जो फीचर्स बताए, जो कर्म योग के, कि कोई इंसान है वो सुख दुख से परे है, वो दुनिया में रहकर भी वैराग्य का जीवन जी रहा है, वो दलदल में नहीं वो फंसा है, वो कर्म योगी है, वो कर्म पे ध्यान दे रहा है, वो अपने लाइफ में ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, वो आज खुश कल दुखी नहीं हो रहा है। तो ऐसे इंसान के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है, हम पहचान कैसे पाएंगे इसको? अगर मैं कल को ये खुद में अगर इम्प्लीमेंट कर लूँ तो मैं कैसा मेरा बिहेवियर मेरा रहेगा, क्या मेरा बिहेवियर अलग रहेगा कि सेम रहेगा। तो जैसे कि कोई मूर्ख है इंसान, उसके बारे में हम तभी पता लगा पाएंगे जब हम उससे बात करेंगे, उसकी बोली कैसे है हम उससे पता कर पाएंगे कि वो है कैसा, वो सोचता कैसा है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो कुछ लोगों से बात करके अच्छी वाइब आती है, कुछ लोगों से बात करके अच्छी वाइब नहीं आती है, तो हम उससे समझ पाते हैं कि इंसान ये है कैसा। वैसे ही अर्जुन के मन में अभी क्यूरियोसिटी जाग रही है कि ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वैसे इंसान होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, वो कपड़ा कैसे पहनते हैं, वो चलते कैसे हैं, वो उठते कैसे हैं, वो बैठते कैसे हैं, वो खाना कैसे खाते हैं, वो बोलते कैसे हैं, और उनका लैंग्वेज क्या है, उनकी भाषा क्या है। अर्जुन यहाँ पे ये क्वेश्चन भगवान कृष्ण को क्यों पूछते हैं कि जो परमात्मा में मग्न जो इंसान है, जो इतना गोल ओरिएंटेड है, जो प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं दे रहा है, जो सुख दुख से इतना ऊपर उठ चुका है, जो संसार में है पर वैराग्य का जीवन जी रहा है, तो ऐसे इंसान का बोलना चलना वो सब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्योंकि इसके पहले अर्जुन ने ऐसे इंसान के बारे में, ऐसे पर्सन के बारे में सुना नहीं था, कि ऐसा भी उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई इंसान होगा जो सुख दुख में एक समान है। हमने भी बहुत कम देखे रहेंगे ऐसे लोग जो सुख दुख में एक समान है, जिनके लाइफ में बहुत बड़े से बड़े सिचुएशन हो गए फिर भी वो इतना विचलित नहीं हुए, वो इतना दुखी नहीं हुए, इतने अनस्टेबल नहीं हुए, या बहुत बड़ी खुशी आ गई फिर भी वो एकदम खुशी में समा नहीं गए, या फिर वो है तो संसार में बट इतने प्रॉब्लम में फंसे नहीं है, वो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। जो गोल ओरिएंटेड है पर्सन, जो लाइफ में फालतू काम नहीं करके सिर्फ गोल पे ध्यान दे रहा है। तो अर्जुन को जानना था कि ऐसा इंसान होता भी है क्या, और अगर है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि
ऐसा तो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था कि ऐसे भी कोई इंसान रहते हैं करके। तो अभी उनको क्यूरियोसिटी है जागी जानने की कि ऐसे इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। जैसे हम भी किसी की बहुत तारीफ अगर सुन ले तो हमको उसके बारे में जानने की और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, उससे मिलने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो कृष्ण से अभी अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।